हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 3 रेखाखंड लाइन है ना सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो रेखाखंड क्या होता है इसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। ठीक, तो चलो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, गणित पढ़ते हुए आपने पहले भी कई प्रकार की आकृतियाँ देखी हैं, जैसे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि। जैसे देखो ये क्या है, ये गोला, इसको वृत्त बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, 1 2 3 तीन भुजाएं हैं, मतलब ये क्या है, त्रिभुज। और क्या 1 2 3 4, इसमें क्या है, कितनी भुजाएं हैं, 4। तो ये क्या हो गया, चतुर्भुज। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या है, ये षटभुज है ना, ये षटकोण बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या आप अपनी कॉपी पर एक वृत्त बना सकते हैं? बना सकते हो बच्चों, क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। ऐसे करना है, ठीक, थोड़ा परफेक्ट नहीं बना है पर बन जाता है, बन जाएगा आप लोगों से भी। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो जो प्रकार होता है ना बच्चों, ऐसे ये इसको करके तो उससे और परफेक्ट बनता है। ठीक, वृत्त। अब आगे देखो क्या है, आपके द्वारा बनाए गए वृत्त पर यदि आप पेंसिल घुमाएं तो आप पाते हैं, क्या पाते हैं हम, मतलब हमारे द्वारा बनाया गया जो वृत्त पर हम पेंसिल घुमाएंगे तो हम क्या पाते हैं। देखो, किसी बिंदु से प्रारंभ कर आप पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। सही बात है, मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, देखो यहीं से, है ना, इस पर घुमाओ यहाँ पे से, है ना, तो ऐसे 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 ऐसे, फिर वापस हम वहीं पे घूमकर आ गए। ठीक है ना। अब देखो दूसरा नंबर क्या है, किसी बिंदु से प्रारंभ कर पुनः उसी बिंदु पहुंचने तक आपको आकृति के किसी भी भाग पर 2 बार चलना नहीं पड़ता। सही बात है ना, नहीं चलना पड़ता ना, मतलब एक ही बार अपना है ऐसे घूम के। ठीक है, देखो ऐसी आकृतियाँ जिनमें उपरोक्त दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं बंद आकृति कहलाती हैं। कहने का मतलब क्या, अगर हमको क्या है, किसी बिंदु से प्रारंभ कर, है ना, मान लो इस बिंदु से प्रारंभ किए, ठीक है, किसी बिंदु से प्रारंभ कर पुनः उसी बिंदु पहुंचने तक आपको आकृति किसी भाग पर 2 बार चलना नहीं पड़ता है ना। 2 बार मतलब मान लो ये है, फिर ऐसे, है ना, या और भी जैसे मान लो कुछ है, ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये चतुर्भुज है ना, इस पे एक बार ही चले और फिर 2 बार वहाँ पहुँच गए। ये नहीं है बंद आकृति। ठीक है, ये क्या है, ये सब क्या है, मतलब एक बार, मतलब आप चालू किए अपना पेंसिल चलाना और पूरा आप फिर से वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो वो क्या, वो आकृति कौन सी कहलाती है, बंद आकृति। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पर क्या है, चित्र नंबर 2 में पी, ये क्या बना है, पी। क्या पी एक बंद आकृति है? नहीं, क्योंकि पी के किसी बिंदु से प्रारंभ कर बिना पेंसिल उठाए, मतलब बिना पेंसिल उठाए उसी बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए आपको किसी न किसी भाग से दोबारा गुजरना पड़ेगा, है ना। दी गई आकृति में खुली तथा बंद आकृति को पहचाने तथा यह भी बताइए कि वे सीधी रेखाओं, वक्र रेखाओं या दोनों प्रकार की रेखाओं से बनी है। मतलब एक बिंदु शुरू किए वापस वहीं पहुंच गए तो क्या है, बंद आकृति। अगर मान लो किसी आकृति को बनाने के लिए हमको ये पेंसिल उठा के फिर से वापस उसी पर गुजरना पड़ता है, यहाँ पर आए ना दोबारा ऐसे करके यहाँ पर, तो ये क्या है, खुली आकृति है ये। ठीक है, चलो आगे इसके और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, चित्र नंबर 3 में क्या है, अब ऐसे 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 चले, तो इसको देखो एक जगह पर पहुंचने के लिए क्या हमको फिर मतलब कहीं से गुजरना पड़ा, मतलब दोबारा से किसी लाइन पे, तो नहीं, ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या है, चित्र नंबर 3 खुली आकृति है। ठीक है ना, ये क्या है, खुली आकृति है, और ये कैसी है, वक्र रेखा है। ठीक, मतलब उसी बिंदु पर हम नहीं पहुंच रहे हैं ना। और देखो
चित्र नंबर 3 क्या है, ऐसे आए, ये क्या है, ये पूरा नहीं हुआ, मतलब हम वापस उस बिंदु पर नहीं पहुँचे। तो ये भी चौथा नंबर क्या है, ये भी क्या है, खुली आकृति है। क्या है, खुली आकृति। ठीक, और ये इसके इस बनाने कैसे बनी है, किसी प्रकार की रेखाओं से बनी है, रेखा से बनी है ना, ऐसे ये। तो ये कैसी किससे बनी है, ये किसी प्रकार की रेखा से मिलकर बनी है। ठीक है, कि रेखाओं से बनी है। अब देखो चित्र नंबर 5 देखो, ये कैसा है, ये कैसा बना है, ये कैसी आकृति है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आप लोगों को क्या मैं दे रही हूँ, होम वर्क। नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे एक कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को इसको बना के बता दूंगी, है ना, या ये बता दूंगी मतलब कौन सी आकृति है ना, और किसका किसका प्रयोग किया गया है इसे बनाने के लिए। ठीक, उम्मीद है इतना बताने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब देखो, क्या आप अपने आसपास दिखाई देने वाली ऐसी आकृतियों की सूची बना सकते हो जो सीधी एवं वक्र रेखाओं से मिलकर बनी हो। आपने अब तक 2 प्रकार की रेखाओं का उपयोग किया है, जिसमें एक तो वक्र है ना, या जिसे हम टेढ़ी मेढ़ी रेखा कह सकते हैं। वक्र को क्या बोल सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तथा दूसरी सरल रेखा है, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। आइए सरल रेखा के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। सरल रेखा खींचना तो आप सभी को आता है। सरल रेखा मतलब क्या बच्चों, यही तो है, ऐसे, ये सरल रेखा है ये। अब देखो इसके बारे में और जानें। क्या आप बोर्ड पर एक आड़ी सरल रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं का क्या, क्यों नहीं खींच सकते, ये आड़ी सरल रेखा हो गई। ठीक है, अब आगे देखो। अब मान लो कि बोर्ड की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो सरल रेखा भी दुगनी बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है ना। मान लो ये बोर्ड इतना बड़ा है, ठीक, अगर इसकी लंबाई दुगनी कर दी जा रही है, इतनी बड़ी, ठीक है, तो इसमें हम क्या है, आड़ी सरल रेखा ऐसे खींचे तो क्या इसको भी तो ऐसा नहीं बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब मान लो कि बोर्ड की लंबाई, अच्छा यहाँ पे हो गया ना यहाँ तक। यदि बोर्ड को आगे और आगे बढ़ाते जाएं तो सरल रेखा भी आगे और बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार सरल रेखा को दोनों ओर इतना बढ़ा सकते हैं जिसका कोई छोर ना हो। सही बात है। अतः सरल रेखा ऐसी सीधी रेखा है जिसको दोनों ओर कितना भी बढ़ाएं कभी खत्म नहीं होगी। सही बात है बच्चों। देखो ये सरल रेखा है, चाहे ऐसे सीधी ले लो चाहे ये आड़ी ले लो, ठीक है। इसके जो ये सिरा है ना, इधर से बढ़ सकती है, इधर से बढ़ सकती है, इन दोनों का कोई और छोर नहीं है ना। ये इधर बढ़ा लो चाहे इसको इधर बढ़ा लो, यही इसमें कहना चाहता है सरल रेखा के बारे में, ठीक है। क्या आप अपनी कॉपी पर एक सरल रेखा खींच सकते हैं? बताओ बच्चों, खींच सकते हो नहीं खींच सकते हो? अब इतना जानकारी के बाद बिल्कुल खींच सकते हो। यदि खींच सकते हो तो खींचने का तरीका, और यदि नहीं खींच सकते तो नहीं खींच पाने का कारण बताओ, है ना।
उम्मीद है बच्चों मैंने इतना अगर सरल रेखा के बारे में बताया है तो आप लोग आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। आपने सरल रेखा खींचने की कोशिश कर यह पाया कि आप उतनी ही लंबी सीधी रेखा खींच सकते हैं जितनी लंबी आपकी कॉपी है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, जैसे मेरे पास ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये जो ये पेपर्स है ये एक कॉपी है, ठीक है। तो मुझे ऐसी आड़ी सरल रेखा खींचना है, ऐसी। अब इसके आगे तो नहीं खींच सकती मैं ना। क्यों नहीं खींच सकती? क्योंकि ये पूरा कॉपी का ये जो चौड़ाई ले लिया है, ठीक है। अब इसके आगे कॉपी नहीं है, ठीक। परंतु सरल रेखा तो ऐसी रेखा है जो कभी खत्म नहीं होती। सही बात है। इसे कॉपी में खींचा तो नहीं जा सकता, केवल संकेत रूप में बताया जा सकता है, ठीक है। क्या आप ऐसा कोई सुझाव दे सकते हैं जिससे सरल रेखा को कॉपी में बनाया जा सके? आपके सुझाव। अब जो क्या सुझाव बताएं भाई। जितना कॉपी है हमारा हम उतना ही सरल रेखा खींच सकते हैं, है ना। संकेत का उपयोग कर सरल रेखा खींचना है। जैसे सरल रेखा का उपयोग कई सारे संकेतों में भी करते हैं ना। जैसे ये है, ऐसे खींच के यहाँ पे क्या है, तीर का निशान। आप लोग अधिकतर बच्चों ये जो तीर का निशान है ना, ऐसा आप लोग देखे होंगे। कहाँ देखे होंगे पता है? जैसे आप लोग कभी सफ़र करते हो, है ना, तो जाते होगे तो बोर्ड में कई जगह क्या इसका निशान, मान लो कोई जगह का बता दिया है तो इसका निशान ये बता दिया कि इधर है, ये है ना, ये उधर है, ठीक है। अब देखो, चित्र 12 में एक सरल रेखा खींची गई है जिसके दोनों छोर पर तीर के निशान है। मतलब एक संकेत के रूप में, मतलब यही इतनी तक बना के बताया है ना। दोनों तरफ के तीर निशाने संकेत देते हैं कि सरल रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं है, है ना। मतलब अंतिम बिंदु नहीं है, ठीक है। वह समाप्त नहीं होती, वह चलती रहती है, ठीक। इस तीर का निशान का मतलब है क्या है, ये दोनों तरफ से ये बढ़ती जाती है, ठीक। इसी प्रकार यदि किसी स्थिर बिंदु से एक ऐसी सीधी रेखा खींची जाए जो एक तरफ बढ़ती रहे और कहीं भी समाप्त ना हो तो इसे किरण कहते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये सरल रेखा है जो दोनों तरफ बढ़ती है, पर एक बिंदु से, मान लो यहाँ से शुरू हुई और एक ही तरफ बढ़ रही है, तो ये क्या है, किरण। तो यही अंतर है सरल रेखा और किरण में। क्या अंतर है बच्चों? जो सरल रेखा होती है ना, वो दोनों छोर से बढ़ती है, आगे से भी पीछे से भी। पर जो एक किरण होती है, एक बिंदु से शुरू हुई, मान लो, सही बात है बच्चों। देखो यहाँ पे कोई भी रेखा, सरल रेखा या ये जो किरण है वो किसी भी एक बिंदु से प्रारंभ होती है। मान लो ऐसे है ना, ऐसे है, फिर ये बढ़ती गई, है ना, जहाँ तक बढ़ाओ, ठीक है। पर ये किरण क्या है, एक तरफ से बढ़ती है ना, एक ओर से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या दे सकते हैं बच्चों, जो सूरज की किरणें होती हैं वो एक तरफ से आती है ना। ये आकाश है और ये क्या, मान लो ये आकाश है, ये सूरज है, तो इस किरणें क्या है, एक तरफ से आती है, ठीक है। तो इसलिए इसको किरण कहा जाता है। ऐसे जैसे मान लो टॉर्च है ना, तो आप उसको ऑन करेंगे तो क्या है, एक तरफ से ही जाएगी वो किरण, उसकी रोशनी, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ऐसी सीधी रेखा जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही ओर बढ़ जाती है उसे किरण कहते हैं। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, इसकी भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है ना। दोनों में समानता ये है कि इसमें दोनों की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। बस अंतर एक ही है कि जो सरल रेखा होती है वो दोनों छोर से बढ़ती है ना, दोनों ओर से बढ़ती है। पर जो किरण होता है वो एक बिंदु से प्रारंभ होकर क्या है, अनंत तक बढ़ती जाती है, ठीक है। आप दैनिक जीवन में किरण के अन्य उदाहरण सोचें एवं लिखें, ठीक है। तो बच्चों आज यहीं तक हम सरल रेखा और किरण तक ही इस पाठ को, है ना, के बारे में जाने हैं। इसके आगे का, है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर जानकारियाँ आएंगे।
ठीक है। और बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक करना और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।